और बाबा तो नंदराज हैं, अर्थात उससे भी अधिक गाय वाले हैं, और वही उनके दूध है, वही साधन है जीविका का। इसलिए तमतात वयमन्ये च वारमोचाम पतमीश्वरम द्रव्यैस्तत्रेत सासिद्धयन्ते क्रतुभिर्नरः। इसीलिए उन देवता इंद्र की हम सभी नर मनुष्य सभी ब्रजवासी पूजा करते हैं। उनके प्रसन्न होने से हमारा जीवन प्रसन्न है। और वो रुष्ट हो जाएं और बारिश न करें, न घास उगे, न गाय खा पाए, तो हम भी मरें और गाय भी हमारी दुख पाएगी। इसलिए हम सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। हर कोई न कोई किसी न किसी स्वार्थ से वशीभूत हो करके पुंसाओ पुरुषकाराणाम पर्जन्य फल भावना। पर्जन्य इंद्र की पूजा फल की आकांक्षा से हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ से ही भगवान का यजन करता है। यह एवं विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम नरः। मैं परंपरा के अनुसार हम इंद्र की पूजा करते आए हैं, और उस परंपरा का त्याग हमको नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बोले साहब हम गया श्राद्ध कराए, अब गया होने के बाद बोले अब घर में श्राद्ध तर्पण क्या जरूरत करने की। बहुत से लोग कहते हैं, है ना, जब गया श्राद्ध के बाद बोले, अब गया वाले भी कह देते हैं अब आपको कोई श्राद्ध तर्पण की आवश्यकता नहीं है। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, गया हो जाओ, चाहे ब्रह्म कपाली हो आओ, चाहे बद्रीनाथ हो आओ, चाहे और केदारेश्वर हो आओ, लेकिन सब कुछ करने के पश्चात भी अपने नित्य क्रिया के अनुसार श्राद्ध तर्पण का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कहे। उसका कारण क्या है? आज आप मान लीजिए गया गए, श्राद्ध तर्पण कराए, हो सकता है आपकी वस्तु में कोई न्यूनता रही हो सकता है आपके भाव में कुछ कमी रही हो, क्योंकि भाव अच्छा नहीं होगा तो भी पितर ग्रहण नहीं करेंगे, वस्तु अच्छी नहीं होगी तो भी पितर ग्रहण नहीं करेंगे। सब कुछ अच्छा मान लो, कदाचित ब्राह्मण का भाव अच्छा न रहा, ब्राह्मण दक्षिणा के लोभ में मंत्र का उच्चारण अशुद्ध कर बैठा, है ना, तो भी आखिर त्रुटि तो त्रुटि है। और सब कुछ ठीक रहा तो फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से भी मान लो, अगर आप तो आज थे सत्कर्म परायण थे, सदाचार संपन्न थे, परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आपके पिता पितामह को आपने करते देखा तो आपकी इच्छा हुई कि हम गया कराएं। आज आप गया कराए, आपने परंपरा को छोड़ दिया, आपकी जो आने वाली संतान है वो आपको जब कोई श्राद्ध इत्यादि करते नहीं देखेगी तो वो आगे कैसे करेगी? वो तो कह देगी कि साहब हमारे माता पिता ही नहीं करते थे, और उसको नहीं मालूम था कि गया या ब्रह्म कपाली हुआ है इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब पितर बनोगे, आपका शरीर छूटेगा तो आपका श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? क्योंकि परंपरा का उच्छेद आपने किया है। श्राद्ध के नाम पर आपने उस परंपरा को छोड़ा है, तो आने वाली पीढ़ी जब अपने यहाँ नहीं देखेगी तो क्या होगा? किसी जमाने में 10, 15, 20 साल पहले हमारे यहाँ नियम था, इसी को कहते हैं हम लोग सनातन धर्म। जो लोग सनातन धर्म को उपदेश देते हैं ना, उनके मुख से अच्छी बात नहीं लगती। यहाँ तो सनातन धर्म कहते किसको है? यहाँ तो देखो किसान खेत में बीज बोता है ना महाराज, और बीज डालने से उस समय ही 1-8 किलो एक्स्ट्रा डालता है, बोले भाई चिड़िया चुन जाए तो कम से कम खेत हो ना। पहला बीज बपन करता है तो राम जी के नाम से छोड़ता है, चिड़ियों के लिए छोड़ता है। और बीज उत्पन्न हुआ, मान लो गेहूं उत्पन्न हुआ, तो गेहूं क्या करेगा? देखो प्रकृति क्या सिखा रही है। गेहूं जो होता है या धान जिनके घर में होता है, वो धान कितने में? इतने में लगता है, इतने में, और शेष भाग नीचे अन्य जीवों के लिए। गेहूं का भाग इतना और शेष भाग अन्य जीवों के लिए। और उतने बड़े पेड़ में 10 दाना गेहूं का
अब ऐसे इकट्ठा किया तो राशि, उस राशि में सबसे पहले भगवान के नाम का किसी ब्राह्मण को दान, और उसके बाद कुलपुरोहित को दान, उसके बाद सेवा करने वाले को दान, और उसके बाद शेष रह जाए तो चिड़ियों को दान, और उसके बाद घर में गेहूं लाए तो उसको साफ करे, 20 किलो में 1 किलो तो कचड़ा निकल जाता, उस कचड़े में गेहूं चला जाए तो चिड़ियों के लिए, और आटा पिसा करके लाए तो उस आटे में से मार करके किसी मछली को किसी तालाब में उसमें दान, और पहली रोटी अभी मुंह तक नहीं पहुंचा, जिसने पैदा किया अन्न अभी मुंह तक नहीं पहुंचा, उससे पहले पहली रोटी बोले गाय की, फिर भोजन बने बोले अतिथि को, फिर भोजन बने तो बोले घर में वृद्धों को, फिर भोजन बालकों को, और उसके बाद आया और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। तो अपने लिए जो 4 रोटी जब तक मुंह पर पहुंचती हैं तब तक सनातन धर्मी जो है ना वो 10 का पोषण करता है, तब जाकर के अपने लिए भोजन पाता है। और ऐसे जो विधर्मी लोग हैं जो आदमी को काट दें, पशुओं को काट के खा जाएं, और वो सनातन धर्मियों को उपदेश करें कि सनातन धर्मियों को उदारता का परिचय देना चाहिए। यहाँ तो उदारता रग रग में भरी पड़ी है, यहाँ उदारता इतनी है अपने पास जब 4 रोटी पहुंचती है तब तक हम 40 का भरण पोषण कर देते हैं। इससे उदारता सनातन धर्म की अधिक और क्या होगी। इसलिए लोगों को समझना चाहिए सनातन धर्म को उदारता का पाठ मत पढ़ाओ, पाठ पढ़ाना है तो स्वयं सीखो। यहाँ तो रग रग में उदारता है। इसलिए भगवान से कहा